आज आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त कर देंगे। आप दोनों को मैच कराइए और उसके अकॉर्डिंग इसमें तकरीबन 25 से 30 दिन का समय कई बार लग जाता है। 2024 में 32 दिन बाद रिजल्ट आया और 2025 में 31 दिन बाद रिजल्ट आया। एक दो जगह सेंटर पे देखने को मिला दिक्कतें, अदरवाइज लगभग सारे बच्चों का एग्जामिनेशन अच्छा गया है। फाइनली CUET का एग्जाम बीत चुका है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेके बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आज आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त कर देंगे और एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देंगे, उसी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम के एंड होने के बाद और रिजल्ट के आने के पहले तक पूरा प्रोसेस क्या होता है वो आपको समझा दूं, है ना। देखो, अगर मुझे केवल रिजल्ट की डेट ही बतानी होती तो बता देता कि इतने तारीख को आएगा, हो गया काम। परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोसेस को जानना और उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है उसको जानना। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं सारी चीजों को। देखो, CUET एग्जाम के रिजल्ट आने के पहले ये कुछ प्रोसेस होता है। CUET एग्जाम जैसे ही एंड होगा उसके 10 से 15 दिन के बाद प्रोविजनल आंसर की NTA रिलीज करता है। इस प्रोविजनल आंसर की में एक साइड आपका जो आपने क्वेश्चंस के ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो रहेगा और एक तरफ जो NTA उसका आंसर की रिलीज करेगा वो रहेगा। आप दोनों को मैच कराइए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रॉ स्कोर निकाल सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं। याद रखना, ये रॉ स्कोर सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। इस स्कोर को कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है कि नहीं, अगर मैंने 5वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है और बी ही सही ऑप्शन है जबकि NTA कह रहा है कि सी ऑप्शन सही है, तो आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन 200 के आसपास रुपए लगते हैं और जितने क्वेश्चंस के लिए आप चैलेंज करोगे उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को चैलेंज करने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगा, जिसमें अगर आपका दावा सही है तो आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे और फिर आपको फायदा हो जाएगा जनरली। तो प्रोविजनल आंसर की के 6-7 दिन बाद ये फाइनल आंसर की आता है जिसमें आपके बढ़े हुए स्कोर आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है और फाइनल रिजल्ट में जो NTA आपको स्कोर देता है, इस स्कोर को लगभग सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और इसी स्कोर के मदद से आपको अपने यहां एडमिशन देती है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय इस स्कोर के दम पे आपको एडमिशन नहीं देगा, इस स्कोर के दम पे एडमिशन देगा। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें तकरीबन 25 से 30 दिन का समय कई बार लग जाता है। अब इस पूरी चीज को समझने के बाद हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आता है। तो देखो, CUET का एग्जामिनेशन 2022 से शुरू हुआ, तो हम शुरू से लेके अभी तक का डाटा देख लेते हैं कि एग्जाम एंड होने के कितने दिन बाद रिजल्ट आया और इस बार कब आ सकता है। तो सबसे पहले CUET का एग्जाम 2022 में हुआ और 2022 में पहली बार हुआ। जब नहीं कहते हैं नई दुल्हनियां बहुत पुछाली, वही वाली बात है। नई नई चीजें हैं तो नया नया घर हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, कुछ देर शहर में रहे परंतु अब गांव अच्छा लगता है। वही है कि जब पहली बार एग्जामिनेशन हुआ तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, 17 दिन बाद ही आ गया रिजल्ट। उसके बाद 2023 में जब एग्जाम हुआ तो थोड़ा देर और लगा, 22 दिन बाद रिजल्ट आया। 2024 में 32 दिन बाद रिजल्ट आया और 2025 में 31 दिन बाद रिजल्ट आया। तो अगर आप पूरा पैटर्न देखो चारों साल का, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 20 से 30 दिन के भीतर भीतर तक आपका जो है रिजल्ट आ जा रहा है एग्जाम एंड होने के। अब अगर हम 2026 की बात करें दोस्तों, तो 2026 में जो एग्जाम है वो लगभग 31 मई को एंड हो गया था। कुछ का रीशेड्यूल हुआ तो उसको हटा देते हैं, उसका एक्स्ट्रा शेड्यूलिंग करके एग्जामिनेशन हो जाएगा, परंतु ज्यादातर बच्चों का 31 तारीख तक एग्जाम बीत चुका है। अब अगर हम 20 से 30 के बीच में लेके चलें, 25 दिन ही माने अगर हम, तो 25 दिन के लिए अगर हम देखें तो 1 जून से 25 तक अगर लेके चलो तो जून में 25 से 30 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई नहीं जाएगा। जबकि 2024 और 25 में जुलाई में रिजल्ट आया, परंतु 2026 में तुम देखना 25 से 30 जून के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस बार NTA हर चीज को प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से और समय अनुसार करा दे रहा है। हर चीज को एक दो जगह सेंटर पे देखने को मिला दिक्कतें, अदरवाइज लगभग सारे बच्चों का एग्जामिनेशन अच्छा गया है। तो टाइम पूरा पंक्चुअल हो चुका है NTA।
तो इस बार लग रहा है कि 25 से 30 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमने इस वीडियो में सारी बातें बता दी आपको कि 25 से 30 जून को आपका रिजल्ट आएगा और एग्जामिनेशन के बाद सबसे पहले प्रोविजनल आंसर की आएगा, जो कि 15 से 16 दिन के बाद आ जाएगा। उसमें जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उसको चैलेंज करो, फिर फाइनल आंसर की आएगा और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा जिसमें एनटीए स्कोर आपको देखने को मिलेगा और इसी स्कोर के मदद से आपका किसी भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच की वीडियो देखने के लिए। और हमारी और भी वीडियोस आ रही हैं प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर, तो इस चैनल के साथ अपडेटेड रहिएगा। सारी बातें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत बढ़िया से, बहुत आसान भाषा में समझाई जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।